आप सब जानते होंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने कितनी बार बीज बोने वाले दृष्टांत की बात की है। और हम गॉस्पल्स में देखते हैं कि कैसे प्रभु यीशु ने अच्छे से समझाया है कि हम वो बीज की अहमियत क्या है, वो कहाँ बोना चाहिए और कहाँ नहीं बोना चाहिए। आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि वो बीज है क्या। वो बीज यीशु मसीह ने बताया है कि वो परमेश्वर का वचन है। और जब हम उस दृष्टांत को पढ़ते हैं तो यीशु मसीह ने ये भी बताया है कि बीज की सामर्थ क्या है। लेकिन जैसे हम कोई पॉलिसी लेने जाते हैं तो वहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। जैसे हम कोई डील में लेने जाते हैं वहाँ पे भी कोई टर्म्स एंड कंडीशन होती है। यीशु मसीह ने बीज की सामर्थ तो हमें बताई है, लेकिन उसके साथ साथ टर्म्स एंड कंडीशंस भी हैं कि बीज कैसी भूमि पे बोना चाहिए। कोई भूमि बीज को रिसीव करती है, क्या चीज़ है जो जो उसके रिजल्ट को अच्छा बनाती है। अब जैसे हम जान गए हैं कि वो बीज परमेश्वर का वचन है। आप ये जानते होंगे कि जब परमेश्वर का वचन आपके पास आता है, आपके पास आपकी डिलीवरेंस आती है, आपके पास आपकी चंगाई आती है, आपके पास आपकी खुशी आती है, शांति आती है। जब परमेश्वर का वचन आपके पास आता है, आपके पास सल्यूशन आते हैं। जब परमेश्वर का वचन आपके पास आता है, तब आपके पास प्रमोशन आते हैं। जब परमेश्वर का वचन आपके पास आता है, आप खुद परमेश्वर के हृदय को पाते हैं। अब बात मैं वापस वहीं लेके जाऊंगा। परमेश्वर का वचन तो आपके पास आ गया, लेकिन आपकी भूमि कैसी है। वो जो टर्म्स एंड कंडीशंस की हम बात कर रहे हैं, वो हमारे हृदय की बात है, वो हमारी स्पिरिट की बात है कि हमारे हृदय की कंडीशन क्या होनी चाहिए। बीज अपना काम जरूर करता है, लेकिन आपके हृदय की कंडीशन, आपकी सोचें उस बीज को कैंसल आउट कर सकती हैं। यर्मिया 4:3 में लिखा है, अपनी पड़ती भूमि को जोतो और कटीले झाड़ों में बीज मत बो। यहाँ पे परमेश्वर हमें बता रहे हैं कि कटीले झाड़ों के बीच बीज मत बो। आपका जो सीड है, आपका जो बीज है, वो कांटों के बीच में नहीं जाना चाहिए। कांटे मतलब, अगर आपके हृदय में आप जब अनफॉरगिवनेस लेके बैठे हैं, आप जब बिटरनेस को लेके बैठे हैं अपने हृदय में, आपके अंदर कड़वाहट है, जेलसी है, ये उस बीज को उगने से रोक सकता है। अब बीज तो आपके हृदय में बोया गया है, लेकिन उसको उसका 100% रिजल्ट लाने के लिए वचन हमें ये बता रहा है कि जो भी आपके हृदय की कठोरता है, हार्डनेस है आपके हार्ट की, उसको जोतो, उसको तोड़ो। आपने देखा होगा कैसे जब ट्रैक्टर जब चल रहे होते हैं, जब खेतों में काम हो रहा होता है, वे कैसे ज़मीन को जोतते हैं। मुश्किल है, जोतने का काम कठिन है, लेकिन ये परमेश्वर ने काम आपको दिया है। आपके पास वचन हर रोज़ आता होगा, लेकिन क्या आप उस वचन को लेने के लिए तैयार हैं? और वो तैयारी कैसी है? वो तैयारी, वो टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि अपने हृदय को साफ करो, अपने हृदय को जोतो। हर एक बिटरनेस, जेलसी, अनफॉरगिवनेस, गुस्सा अपने अंदर से निकालो, ताकि उसके वचन को आप अच्छी रीति से ग्रहण करो, आनंद के साथ ग्रहण करो। क्योंकि जब हम देखते हैं यीशु मसीह ने बीज बोने वाले का दृष्टांत बताया, उसमें यह भी बताया कि लोग उसको आनंद से ग्रहण करते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन में एक और चीज़ आती है। जब यीशु मसीह ने बताया उस दृष्टांत में कि जब बीज बोया जाता है तो उसको आनंद के साथ ग्रहण करो। और मैं ये बताना चाहूँगा, जब भी आपके पास बीज आए, परमेश्वर का वचन आए, उसके साथ ऐसा आनंद बनाओ जैसे कि आपका बर्थडे है। क्योंकि वो आनंद आपको सामर्थ देता है, क्योंकि वो आनंद आपका परमेश्वर के वचन को अच्छा एनवायरनमेंट देता है, ताकि आप उसमें बढ़ पाएँ, ताकि वो वचन 100 गुना फल ला पाए। इसलिए आज का ये जो वचन, ये जो मैसेज वीडियो आपके पास आई है, आप ध्यान रखें, जब अब कभी भी आप चर्च जाएं,
या किसी से भी आप वचन सुन रहे हो, तो अपने आप को दीन और नम्र करके, अपनी भूमि को तैयार करके, क्योंकि वो वचन ही आपको आपके जीवन में आगे लेके जाएगा, क्योंकि वो वचन ही आपको छुटकारा देगा। इसलिए वचन, उस बीज की अहमियत को जाने, क्योंकि आपके जीवन के सारे सवालों के जवाब, आपके बंधनों के सारा तोड़ उन वचनों में ही है। शालोम।